आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में इनोवेशन, क्रांति और भविष्य की तस्वीर उभर आती है। एलन मस्क। यह कहानी सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है। यह है एक सफर, सपनों का, संघर्षों का और उस जुनून का जो इंसानियत को सितारों तक ले जाने की चाहत रखता है। यह किताब एलन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स और एक सुंदर भविष्य की तलाश में मशहूर लेखक एशली वैंस द्वारा लिखी गई है, जो साल 15 में पब्लिश हुई थी। वैंस ने न केवल मस्क के जीवन को करीब से समझा, बल्कि उनके परिवार, दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स के इंटरव्यू लिए और एक ऐसी तस्वीर सामने रखी जो एलन मस्क को इंसान और जीनियस दोनों रूपों में दिखाती है। एलन मस्क क्यों हैं इतने खास? दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके नाम को सुनते ही तकनीक और भविष्य का ख्याल आता है। इलेक्ट्रिक कार, रॉकेट टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब की क्रांति के पीछे एक ही नाम बार बार आता है और वह है एलन मस्क। आज जब आप टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार देखते हैं या स्पेसएक्स के रॉकेट्स को अंतरिक्ष में उड़ते हुए देखते हैं, तो शायद आपको यह एहसास नहीं होता कि यह सब एक ऐसे इंसान का सपना था जो बचपन में साउथ अफ्रीका की गलियों में अकेला और परेशान सा घूमता था। एशली वैंस की रिसर्च और मस्क का इंटरव्यू, लेखक एशली वैंस को एलन मस्क के साथ कई बार बातचीत करने का मौका मिला। उन्होंने न केवल एलन से खुद मुलाकात की, बल्कि उनके करीबी दोस्तों, परिवार और उन लोगों से भी बात की जो उनके बिजनेस सफर के दौरान उनके साथ रहे। खास बात यह है कि मस्क ने इस बुक के कंटेंट पर कोई कंट्रोल नहीं रखा। इसका मतलब यह बायोग्राफी उतनी ही रियल है जितनी किसी के जीवन की कहानी हो सकती है। मस्क का विजन तो आखिर ऐसा क्या है जो मस्क को इतना खास बनाता है? इस किताब का फोकस सिर्फ उनकी कंपनियों पर नहीं है। यह उनकी सोच, उनके विजन और उनके उस मिशन पर है जिसमें इंसानियत को बर्बादी से बचाने की चाहत है। मस्क का मानना है कि इंसानियत का भविष्य तभी सुरक्षित है जब हम पृथ्वी से बाहर जाकर दूसरे ग्रहों पर बसेंगे। यही वजह है कि उन्होंने सोलर पावर, इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन पर इतना जोर दिया। मस्क का जीवन, डिसिप्लिन और जुनून। मस्क की जिंदगी बहुत कठिन और अनुशासित है। वह सोमवार सुबह लॉस एंजलिस में स्पेसएक्स में काम करते हैं, मंगलवार रात तक वहीं रहते हैं, फिर सिलिकॉन वैली जाकर बुधवार और गुरुवार को टेस्ला पर ध्यान देते हैं। उसके बाद शुक्रवार को वापस स्पेसएक्स लौट आते हैं। यह लाइफस्टाइल केवल वही इंसान जी सकता है जो अपने विजन पर पूरा भरोसा रखता हो। उनका सख्त स्वभाव, मस्क अपने कर्मचारियों से भी यही उम्मीद रखते हैं। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने सिर्फ इसलिए एक कर्मचारी को निकाल दिया क्योंकि उसने कंपनी के एक बड़े इवेंट के बजाय अपने बच्चे के जन्म के समय छुट्टी ली। मस्क का मानना है, या तो आप 100% कमिटेड हैं या बिल्कुल भी नहीं। उनका कहना है कि अगर आप इतिहास बदलना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह मिशन में डूबना होगा। बचपन की कठिनाइयां। साउथ अफ्रीका। अब बात करते हैं मस्क के बचपन की। एलन मस्क का जन्म 1771 में साउथ अफ्रीका में हुआ। उनका बचपन काफी मुश्किलों भरा था। उनके माता पिता का तलाक हो गया जब वह छोटे थे। उन्होंने अपने पिता के साथ रहना चुना, लेकिन यह रिश्ता उनके लिए आसान नहीं था। स्कूल में भी मस्क को बहुत परेशान किया जाता था। उनके सहपाठी उन्हें इतना मारते थे कि कई बार वह हफ्तों तक स्कूल नहीं जा पाते थे। इस सब के बीच किताबें उनका सहारा बनी। एलन ने इतनी किताबें पढ़ीं कि वह खुद एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया बन गए। पढ़ाई और इंटरेस्ट, उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी इतनी कमाल की थी कि वह पूरी किताबों को याद कर लेते थे। उनकी पसंदीदा किताबों में से एक थी द हिचहिकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। यही किताब उनके अंदर ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की चाहत को और गहरा कर गई। ज़ाइप 2 और शुरुआती करियर अमेरिका आने के बाद मस्क ने इंटरनेट के शुरुआती दौर में अपनी पहली कंपनी ज़ाइप 2 शुरू की। यह कंपनी अखबारों के लिए ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी और मैप्स बनाती थी। बाद में यह कंपनी कंपैक्ट को लगभग $307 मिलियन में बेच दी गई। यही उनका पहला बड़ा ब्रेक थ्रू था। पेपाल की कहानी। इसके बाद मस्क ने एक्सकॉम नाम की एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी शुरू की जो आगे चलकर पेपाल बनी। पेपाल की सफलता ने उन्हें वर्ल्ड में एक अलग पहचान दिलाई। स्पेसएक्स की शुरुआत
जिप2 और पेपॉल की सफलता के बाद मस्क ने अपने असली सपने अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और आसान बनाने पर काम शुरू किया। 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना की। उनका सपना था कि इंसान एक दिन मंगल ग्रह पर भी बस सके। टेस्ला और सस्टेनेबल एनर्जी स्पेसएक्स के बाद मस्क ने टेस्ला मोटर्स में कदम रखा। उनका मकसद था इलेक्ट्रिक कारों को आम लोगों तक पहुंचाना। सोलर सिटी और ओपन एआई इसके अलावा उन्होंने सोलर सिटी और ओपन एआई जैसी कंपनियों में भी निवेश किया ताकि इंसानियत को न केवल ऊर्जा संकट से बाहर निकाला जा सके बल्कि एआई को भी सही दिशा दी जा सके। संघर्ष और असफलताएं। लेकिन दोस्तों, यह सफर इतना आसान नहीं था। मस्क कई बार असफल हुए, कई बार कंगाल होने की कगार पर पहुंच गए। 2008 में तो हालत यह हो गई थी कि वह अपनी कंपनियों को बचाने के लिए अपने पास बची आखिरी पूंजी भी लगा रहे थे। सही सवाल पूछने की ताकत। एलन मस्क ने एक बार कहा था, सही जवाब खोजना आसान है, लेकिन सही सवाल पूछना बेहद मुश्किल। उनका मानना था कि अगर हम सही सवाल पूछें तो इंसानियत को आगे बढ़ाने का रास्ता अपने आप मिल जाता है। हाई स्कूल में ही उनके दिमाग में बड़े बड़े सवाल थे। क्या इंसान दूसरे ग्रहों पर रह सकता है? क्या हम पूरी दुनिया को सोलर एनर्जी से चला सकते हैं? कैशलेस बैंकिंग क्या हकीकत बन सकती है? और क्या स्पेस ट्रैवल आम लोगों के लिए सस्ता हो सकता है? इन्हीं सवालों ने उनके अंदर एक अनोखा विजन पैदा किया। पहली कमाई। 12 साल की उम्र में गेम डेवलपर। सिर्फ 12 साल की उम्र में मस्क ने एक कंप्यूटर गेम बनाया, ब्लास्टर। ये एक बेसिक वीडियो गेम था, लेकिन उन्होंने इसे $500 में बेच दिया। सोचिए, 12 साल का एक बच्चा जो अपनी कोडिंग स्किल से पैसे कमा रहा था। दक्षिण अफ्रीका छोड़कर अमेरिका का सपना 1998 में मस्क ने साउथ अफ्रीका की मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए देश छोड़ दिया। वह जानते थे कि उनका असली सपना अमेरिका में है, जहां तकनीक और अवसरों की कोई कमी नहीं। उनके शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। रिश्तेदारों के घर में रहना, छोटी मोटी नौकरियां करना, ये सब उन्होंने सहा। पर उनकी महत्वाकांक्षा कभी कम नहीं हुई। कॉलेज जीवन, आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा। मस्क ने यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया से शुरुआत की और फिर कनाडा के क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उनका आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, बिजनेस पढ़ा और नए नए लोगों से जुड़ना शुरू किया। यही वह समय था जब उनकी मुलाकात जस्टिन विल्सन से हुई, जो आगे चलकर उनकी पत्नी और 6 बच्चों की मां बनी। शुरुआत में जस्टिन को मस्क में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मस्क का डिटर्मिनेशन कमाल का था। पहली डेट से पहले उन्होंने उसकी दोस्तों से पूछकर उसकी पसंदीदा आइसक्रीम, चॉकलेट चिप खरीद कर दी। यहीं से यह साबित हुआ कि मस्क का फोकस और डिटर्मिनेशन सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू में झलकता था। अमेरिका में बड़ा कदम, यूपीन और स्टार्टअप्स की तैयारी। 2 साल बाद मस्क यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूपीएन में चले गए। वहां उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। इसी दौरान उनके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने की चाहत और बढ़ी। यही वह समय था जब उन्होंने अपने दोस्त अडियो रेस्सी के साथ एक बड़ा मकान किराए पर लिया और उसे नाइट क्लब में बदल दिया। हर पार्टी के लिए वह $5 एंट्री चार्ज लेते थे और एक रात में इतना कमा लेते कि महीने का किराया निकल जाए। पहला बड़ा स्टार्टअप जिप2 की कहानी। कॉलेज के तुरंत बाद 1995 मस्क और उनके भाई किम्बल मस्क ने अपनी पहली कंपनी बनाई, ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जिसका बाद में नाम जिप2 रखा गया। उनका आइडिया सीधा था, बिजनेस को इंटरनेट पर लाओ। उस समय इंटरनेट नया था और ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसका फायदा क्या है। एलन और उनके भाई खुद ऑफिस में सोते थे और शॉवर लेने के लिए जिम जाते थे ताकि खर्चा बचा सकें। शुरुआती रिजेक्शन और संघर्ष। ज्यादातर लोग जिप2 को बेकार का आइडिया मानते थे, लेकिन आखिरकार एक बड़ी कंपनी ने उनके आइडिया में निवेश किया। फिर उन्होंने इंजीनियर्स हायर किए और सिस्टम को बेहतर बनाया। जिप2 की सफलता और पहला $1 मिलियन। जिप2 को कंपैक्ट कंप्यूटर्स ने $307 मिलियन में खरीद लिया। मस्क को इस डील से लगभग $22 मिलियन मिले। इसी पैसे से उन्होंने अपनी पहली लग्जरी कार खरीदी,
मैक्लरेन F1, एक बड़ा घर लिया और यहां तक कि एक छोटा प्राइवेट जेट भी खरीद लिया। लेकिन असली बात यह थी कि उन्होंने यह पैसा खर्च करने के बजाय अपने अगले बड़े आइडिया में लगा दिया। X.com और ऑनलाइन बैंकिंग रिवॉल्यूशन। 1999 में मस्क ने एक .com नाम की एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी शुरू की। यह उस दौर में एक बेहद क्रांतिकारी आइडिया था जब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने से भी डरते थे। X.com ने लोगों को ऑनलाइन बैंक अकाउंट, फंड ट्रांसफर और डिजिटल पेमेंट की सुविधा दी। पेपाल का जन्म और प्रतिस्पर्धा। लेकिन इसी दौरान पीटर थील और लेवचिन की कंपनी कॉन्फिनिटी भी पेमेंट सिस्टम पर काम कर रही थी। दोनों कंपनियों की कड़ी टक्कर हुई। आखिरकार एक्सकॉम और कॉन्फिनिटी का मर्जर हुआ और यही कंपनी आगे चलकर पेपाल बनी। पेपाल ने डिजिटल पेमेंट्स में क्रांति ला दी। 2002 में ईबे ने पेपाल को 1 अरब 500 करोड़ में खरीद लिया। इस डील से मस्क को लगभग 1650 करोड़ मिले। अगले सपने की ओर स्पेसएक्स का बीज। पेपाल बेचने के बाद मस्क के पास पैसे थे, नाम था, लेकिन वह रिटायर होकर बैठने वालों में से नहीं थे। उनके दिमाग में अब एक ही सपना था, स्पेस एक्सप्लोरेशन को सस्ता और आसान बनाना। यहीं से स्पेसएक्स का आइडिया जन्मा, जिसकी कहानी हम इस बायोग्राफी के अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। पेपाल के बाद का मोड़, नया सपना। 2002 में पेपाल के ईबे को बिकने के बाद मस्क के हाथ में 165 मिलियन आए। यह पैसा उनके बचपन के उस सपने के लिए ईंधन बना जिसमें वह इंसान को मंगल ग्रह तक पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर इंसान को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना है तो हमें रॉकेट तकनीक में क्रांति लानी होगी। यहीं से उनकी नजर स्पेस इंडस्ट्री पर गई। स्पेसएक्स का जन्म 2002 में। मस्क ने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन स्पेसएक्स की स्थापना की। उनका विजन साफ था, रॉकेट लॉन्च की लागत को इतना कम कर देना कि स्पेस ट्रैवल आम हो सके। तब एक रॉकेट लॉन्च की औसत लागत $60 मिलियन से ज्यादा थी। मस्क ने फैसला किया कि वह खुद रॉकेट बनाएंगे। पहली बड़ी चुनौती, रॉकेट बनाना आसान नहीं था। मस्क ने एक आक्रामक टाइमलाइन बनाई। पहला इंजन 2003 के मध्य तक तैयार, बॉडी असेंबल 2003 के अंत तक, पहला लॉन्च 2004 में। लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा कठिन थी। 4 साल की लगातार मेहनत के बाद ही पहला रॉकेट लॉन्च हो पाया और वह भी असफल रहा। 3 लगातार फेलियर। स्पेसएक्स ने फैल्कन एक रॉकेट के 3 लॉन्च किए और तीनों बार रॉकेट फेल हुआ। पहला लॉन्च इंजन फेल, दूसरा लॉन्च फ्यूल लीकेज, तीसरा लॉन्च स्टेज सेपरेशन फेलियर। मस्क का लगभग सारा पैसा खत्म हो चुका था। वह दिवालिया होने के कगार पर थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चौथा लॉन्च, ऐतिहासिक सफलता। 2008 में चौथा लॉन्च हुआ। यह स्पेसएक्स के लिए निर्णायक क्षण था। फैल्कन 1 ने सफलतापूर्वक ऑर्बिट में सैटेलाइट डिलीवर की। यह पहली बार था जब किसी प्राइवेट कंपनी ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किया। इसी सफलता ने नासा को प्रभावित किया और उन्होंने स्पेसएक्स को 1 अरब 600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। स्पेसएक्स की उपलब्धियां इसके बाद स्पेसएक्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2012 ड्रैगन कैप्सूल ने आईएसएस तक सप्लाई पहुंचाई। यह पहली बार था जब एक प्राइवेट कंपनी ने ऐसा किया। 2015 पहली बार रॉकेट को लैंड कराकर फिर से इस्तेमाल किया गया। 2020 क्रू ड्रैगन ने नासा के एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस तक पहुंचाया। मस्क का सपना हकीकत बनने लगा। टेस्ला मोटर्स की शुरुआत स्पेसएक्स के साथ ही मस्क ने एक और बड़ा कदम उठाया, इलेक्ट्रिक कार्स। 2003 में इंजीनियर्स मार्टिन एब्रहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने टेस्ला मोटर्स की स्थापना की। मस्क ने कंपनी में $6 करोड़ 50 लाख निवेश कर चेयरमैन की भूमिका निभाई। उनका मानना था, अगर दुनिया को प्रदूषण से बचाना है तो हमें फॉसिल फ्यूल से छुटकारा पाना होगा। टेस्ला रोडस्टर, पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार। टेस्ला ने लोटस इलीस की बॉडी और लिथियम आयन बैटरी तकनीक को मिलाकर टेस्ला रोडस्टर बनाई। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड सिर्फ 3.9 सेकंड में। एक चार्ज में 394 किलोमीटर की रेंज। यह कार साबित करती थी कि इलेक्ट्रिक कार्स सिर्फ स्लो और बोरिंग नहीं होती। टेस्ला मॉडल एस गेम चेंजर। 2012 में टेस्ला ने मॉडल एस लॉन्च की। पूरी तरह इलेक्ट्रिक,
टच स्क्रीन कंट्रोल, ऑटो पायलट जैसी फ्यूचरिस्टिक फीचर्स। कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने मॉडल एस को इतिहास की सबसे बेहतरीन कार बताया। 2013 में मोटर ट्रेंड ने इसे कार ऑफ द ईयर घोषित किया। चुनौतियां और आलोचनाएं। टेस्ला को कई बार उत्पादन समस्याओं, देरी और पैसों की कमी का सामना करना पड़ा। मस्क पर यह भी आरोप लगे कि वह अपने कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं। फिर भी उनकी डेडिकेशन ने दुनिया को इलेक्ट्रिक कार्स की शक्ति पर विश्वास दिलाया। सोलर सिटी और सतत ऊर्जा का विजन। मस्क ने 2006 में सोलर सिटी को फंड किया। उनका लक्ष्य था कि घरों में सोलर पैनल्स लगाकर सस्ती और ग्रीन एनर्जी उपलब्ध कराई जाए। स्पेसएक्स और टेस्ला का मेल। स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों कंपनियां मस्क के विजन को दर्शाती है। इंसानियत को बचाना। टेस्ला पृथ्वी पर प्रदूषण कम करने के लिए, स्पेसएक्स इंसान को मल्टी प्लैनेटरी बनाने के लिए। पेपाल, टेस्ला और स्पेसएक्स के बाद भी उनका सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहीं से उन्होंने सोलर एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और स्पेस ट्रैवल को जोड़कर एक नई दुनिया की नींव रखनी शुरू की। सोलर सिटी ऊर्जा का क्रांतिकारी कदम। एलन मस्क के कजिन्स लिंडन और पीटर रिव ने सोलर सिटी की नींव रखी। मस्क ने इसमें निवेश किया और चेयरमैन बने। उद्देश्य था हर घर को सोलर पावर से जोड़ना। सोलर सिटी ने ग्राहकों के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन दिया, पैनल चुनने से लेकर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस तक। 2014 तक सोलर सिटी अमेरिका का सबसे बड़ा सोलर इंस्टॉलर बन चुका था। इसका वैल्यूएशन लगभग $7 अरब तक पहुंच गया। यहां मस्क की सोच साफ थी। टेस्ला की बैटरियों और सोलर सिटी के पैनलों को जोड़कर लोग अपने घरों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। टेस्ला गीगा फैक्ट्री, बैटरी का भविष्य। 2014 में मस्क ने दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गीगा फैक्ट्री की घोषणा की। यहां लिथियम आयन बैटरियां बड़े पैमाने पर बनाई जाती। इसका उद्देश्य था इलेक्ट्रिक कार्स को सस्ता और ज्यादा पावरफुल बनाना। आज गीगा फैक्ट्री ने टेस्ला को ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया है कि वे लाखों इलेक्ट्रिक कार्स बना पाते हैं। हाइपरलूप, भविष्य का ट्रांसपोर्टेशन। 2013 में मस्क ने दुनिया को हाइपरलूप का आइडिया दिया। यह वैक्यूम ट्यूब्स में कैप्सूल ट्रैवल सिस्टम है। रफ्तार 800 मील प्रति घंटा। लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को तक सिर्फ 30 मिनट में। हाइपरलूप पर कई कंपनियां काम कर रही है और मस्क की यह सोच ट्रैवल को एक नई दिशा दे सकती है। न्यूरालिंक, दिमाग और मशीन का मेल। 2016 में मस्क ने न्यूरालिंक की स्थापना की। इसका उद्देश्य है मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ना। इससे ब्रेन डिजीज का इलाज, मेमोरी एनहांसमेंट और एआई के साथ सीधा कनेक्शन संभव होगा। यह सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन मस्क इसे हकीकत बनाने पर काम कर रहे हैं। स्टारलिंक, इंटरनेट का नया युग। स्पेसएक्स के तहत मस्क ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट शुरू किया। हजारों सैटेलाइट्स की मदद से दुनिया के हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट देना। यह प्रोजेक्ट खासकर दूर दराज के इलाकों में शिक्षा, बिजनेस और हेल्थ केयर में क्रांति ला सकता है। आज स्टारलिंक के जरिए सैकड़ों देशों में इंटरनेट उपलब्ध है। मस्क की पर्सनैलिटी और विवाद। मस्क की शख्सियत उतनी ही जटिल है जितनी उनकी उपलब्धियां। वे अपने कर्मचारियों से बहुत ऊंची उम्मीदें रखते हैं। आलोचकों का कहना है कि वह परफेक्शन के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। उनका निजी जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहा है, कई शादियां, रिश्ते और विवाद। फिर भी इन सब के बीच उनका फोकस कभी नहीं डगमगाया। स्पेसएक्स, मंगल ग्रह की ओर कदम। आज स्पेसएक्स का लक्ष्य है स्टारशिप रॉकेट के जरिए इंसानों को मंगल पर भेजना। आने वाले दशक में मानव कॉलोनी की स्थापना करना। मस्क कहते हैं, अगर हमें सभ्यता को बचाना है तो हमें मल्टीप्लैनेटरी बनना ही होगा। टेस्ला का विस्तार और मॉडल 3 टेस्ला ने मॉडल 3 के साथ इलेक्ट्रिक कार्स को आम जनता तक पहुंचाया। किफायती कीमत, शानदार फीचर्स,